हेलो एवरीवन, वेलकम टू काउट्स एजुकेट। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आ गए थर्ड वीडियो ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बहुत सारे बच्चों को इमेज फॉर्मेशन में, रे डायग्राम में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो बच्चों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इमेज फॉर्मेशन करने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, क्योंकि हम उन रूल्स को फॉलो करके ही इमेज फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों सबसे पहला रूल जो है वो ये है कि अ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर पासेस और अपीयर टू पास थ्रू इट्स फोकस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये फोकस का डेफिनेशन भी है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर मान लो आपके पास कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और आप अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आप कोई रे इंसिडेंट करते हैं, आपको बताया था मैंने कि जब आप मिरर बनाएंगे तो मिरर बनाते ही आप ऐसे डॉट डॉट करके आप एक स्फेयर कंप्लीट कर लेना। ठीक है, जब आप स्फेयर कंप्लीट कर लोगे तो आपको सेंटर की पोजीशन मिल जाएगी। ठीक है, और सेंटर और ये हमारा पोल होता है, तो इनके बिल्कुल बीच में आपका फोकस होता है। तो जो भी रे इंसिडेंट होती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, इट पासेस थ्रू द फोकस, इट पासेस थ्रू द फोकस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आपको याद रखना है। जब प्रिंसिपल एक्सिस की कोई पैरेलल आएगा तो फोकस से पास करेगा, यही फोकस का डेफिनेशन भी होता है। अगर हमारा ये कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर में भी यही होता है, बस इसकी जो फोकस होती है बच्चों, इसकी जो फोकस होती है वो इस साइड में होती है। तो ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा फोकस हो जाएगा, ये पोल है, इसकी फोकस राइट साइड में होती है। ठीक है, तो जब रे हम इंसिडेंट करेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर वाली है, इस साइड वाली है, तो हम रे इधर से ही इंसिडेंट करेंगे। तो ये अगर पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहां से बच्चों रिटर्न तो हो जाएगा, लेकिन अपीयर होगा कि ये फोकस से आ रहा है। कहां से आ रहा है बच्चों? फोकस से आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। इट अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। जैसे अगर कोई इंसान यहां से देखेगा इस जगह से, तो उसको लगेगा ना कि किसी एक पॉइंट से आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के। ये कहां से आएगा बच्चों? फोकस से आएगा। तो इसमें अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस होता है, इसमें फोकस से डायरेक्टली पास होता हुआ दिखता है आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या कहता है बच्चों? सेकेंड लॉ ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे फोकस पे डायरेक्टेड हो और उसके बाद जाके प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब फोकस पे अगर डायरेक्टेड होते हुए मिरर से आके टकराती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरेलल। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास ये कॉनकेव मिरर है, तो अगर आपका मान लो ये फोकस है, ये सेंटर है, तो कोई रे अगर फोकस से पास होते हुए मिरर पे जाके टकराएगी, तो उसके बाद टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगी बच्चों? पैरेलल। अगर कोई रे फोकस से होते हुए जाके मिरर पे टकराएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, इसमें देखिए अगर आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा बच्चों? इसकी ये फोकस है, ये सेंटर है, ये पोल है। ठीक है, पोल और सेंटर के बिल्कुल बीच में फोकस होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें हम डायरेक्ट फोकस से पास होते हुए मिरर पे फॉल करा सकते थे, लेकिन इस पे तो नहीं करा सकते हैं ना। तो अगर मान लो कॉन्वेक्स मिरर में फोकस पे कोई भी रे अगर डायरेक्टेड है, तो डायरेक्टेड अगर होगा बच्चों, फोकस पे अगर डायरेक्टेड होगा, मतलब ये लाइन अगर आके फोकस पे मीट कर रही होगी, अपीयर हो रही होगी मीट करते हुए, तो टकरा के यहीं से, यहां से आएगा, यहीं टकरा के पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? पैरेलल। तो अगर फोकस पे डायरेक्टेड होगा या फोकस से होते हुए जाएगा, तो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगा। टकराने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों? पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे रूल पे बढ़ते हैं और बात करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए अगर जा रही है कोई रे, तो क्या होगा? तो देखिए मान लो हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये इसका सेंटर है, ये इसका फोकस है। तो अगर कोई रे फोकस से होके जाती है तो पैरेलल हो जाती है, लेकिन अगर कोई रे सेंटर से होते हुए जाएगी, तो सेंटर से होते हुए जाने के बाद क्या होगा बच्चों? ध्यान दीजिएगा, सेंटर से अगर होते हुए जाके मिरर पे टकराएगी तो ये परपेंडिकुलर फॉल करेगा।
और जब परपेंडिकुलर फॉल करेगा तो आपको मैंने बताया था यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा और इसके बाद ये सेम पाथ पे वापस रिटर्न हो जाएगा, सेम पाथ पे वापस रिटर्न हो जाएगा, मतलब उस पाथ को रिट्रेस कर देगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रे परपेंडिकुलर पड़ती है मिरर पे अगर परपेंडिकुलर पड़ती है तो वो सेम पाथ पे रिटर्न हो जाती है। तो यहाँ पे भी ये अगर सेंटर से आते हुए यहाँ मिरर पे टकरा रहा है तो ये मिरर पे परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक है, तो ये सेम पाथ पे वापस रिटर्न हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, तो अगर कोई रे सेंटर पे डायरेक्टेड है, सेंटर पे अगर मान लो डायरेक्टेड है, ये फोकस है और ये पोल है, अगर सेंटर पे डायरेक्टेड है तो इसका मतलब ये नॉर्मली फॉल कर रहा है और ये यहीं से टकरा के रिटर्न हो जाएगा। इधर हमारा डॉट डॉट रहेगा, अगर ये सेंटर पे डायरेक्टेड है तो ये टकरा के वहीं से रिटर्न हो जाएगा क्योंकि ये नॉर्मली फॉल कर रहा है। तो जब कोई भी रे मिरर पे नॉर्मली फॉल करेगा बच्चों तो वो उसी पाथ पे वापस रिट्रेस कर जाएगा, ठीक है, जिस पाथ से जहां से जिस पाथ से आ रहा होगा उसी पाथ पे वापस चला जाएगा। ठीक है। लास्ट देख लीजिए क्या है, लास्ट ये है बच्चों कि अगर कोई भी रे पोल पे इंसिडेंट हो, पोल पे, तो क्या होता है? अगर पोल पे इंसिडेंट होगा, जितने एंगल पे इंसिडेंट होगा उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये आपको एंगल मेजर करना पड़ेगा डायग्राम बनाते टाइम, ठीक है। तो जितने एंगल पे इंसिडेंट होगा उतने एंगल पे क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आई और आर क्या होंगे यहाँ पे बच्चों? बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर में भी यही होगा। ये पोल है, तो पोल पे अगर कोई रे इंसिडेंट होगी तो जितने एंगल पे इंसिडेंट होगी उतने एंगल पे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पोल पे इंसिडेंट होने पे यही होगा, ठीक। पोल के केस में जितने एंगल पे आया उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा। ये एंगल कहां से लेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ लेंगे, ठीक है। इंसिडेंट रहेगा प्रिंसिपल के साथ और रिफ्लेक्टेड रहेगा प्रिंसिपल के साथ। तो आई और आर यहाँ पे दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे इस केस में, पोल पे अगर इंसिडेंट होगा तो, ठीक है। तो इसके लिए आपको आई और आर मेजर करना पड़ेगा, ठीक। आप इन चार में से, मैंने आपको चार रूल बताए हैं, चार में से आप कोई दो का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, जो उस डायग्राम में सुटेबल होगा। कोई दो का इस्तेमाल करना है, ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। और उसके बाद दोनों रेज रिफ्लेक्शन के बाद जहां मीट करेंगे वहां पे इमेज बन जाएगी। वहां पे क्या बन जाएगी बच्चों? इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, पहला है कि अगर आप कोई रे पैरेलल इंसिडेंट करते हो तो फोकस से जाती है, फोकस से जाएगी पैरेलल हो जाएगी, सेंटर से जाएगी सेम पाथ पे रिटर्न हो जाएगी। और चौथा क्या था? पोल पे। पोल पे अगर आएगा तो जितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ उतने एंगल पे क्या हो जाएगा बच्चों? रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा, आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं हम लोग अब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। हम कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन बात करेंगे, ओके। तो अब इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों? ओके, तो कॉनकेव मिरर लेंगे और उससे इमेज फॉर्मेशन हम करने वाले हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे पहले तो आपको कॉनकेव मिरर दिखा देते हैं। जैसे देखिए कॉनकेव मिरर होता है, तो जो कॉनकेव मिरर है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये हमारा पोल हो जाएगा। इसका सर्किल कंप्लीट कर लोगे तो आपको यहाँ पे सेंटर मिल जाएगा और ये आपका फोकस हो जाएगा। तो देखो, हम अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे और अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख करके हम उसका रे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या पोजीशन होता है बच्चों? सबसे पहले हम इन्फिनिटी लेते हैं। तो हम मान ले रहे हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट, पहला है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो बच्चों अगर इन्फिनिटी पे कोई रे प्लेस होती है तो वहां से बिल्कुल पैरेलल रेज आती हैं, ये बात आपको याद रखना है। तो हमारे पास मान लो ये कॉनकेव मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो वहां से रेज पैरेलल आती हैं। ये पैरेलल कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं बच्चों? इन्फिनिटी से आते हैं। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये हमारा सेंटर हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा, ये पोल हो जाएगा। जब रे पैरेलल इंसिडेंट होंगे बच्चों, तो पैरेलल इंसिडेंट होने के बाद आपको पता ही है कहां से जाते हैं? फोकस से जाते हैं। यहां वाला फोकस से जाता है।
तो देखिए ये फोकस पे मीट कर रहे हैं। कहाँ मीट कर रहे हैं? फोकस पे। तो जो भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो पहली बात तो इन्फिनिटी से आ रही होती हैं, और इन्फिनिटी से आएंगी तो उसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी बच्चों? फोकस पे। देखो जहां पे ऑब्जेक्ट रखेंगे रेज वहीं से आएगा, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? इन्फिनिटी पे था। तो इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं। ठीक है, ओके। तो इसकी जो इमेज बनेगी कहाँ बनेगी? फोकस पे। इसका नेचर कैसा होगा? अगर इमेज की नेचर देखी जाए तो नेचर में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये रियल और इन्वर्टेड है। रियल और इन्वर्टेड। बच्चों इमेज की जो साइज होती है, साइज वो हाईली डिमिनिश्ड होती है। हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज बनती है, लगभग मान के चलिए पॉइंट साइज्ड। पॉइंट साइज्ड इमेज बनती है। ठीक है, और अगर देखा जाए कहां पे बनती है, तो अगर पोजीशन देखा जाए इमेज की पोजीशन, तो आप याद रखेंगे बच्चों एट फोकस। एट फोकस। तो आपको एक साइज बतानी होगी, या आपको पोजीशन बतानी होगी, और आपको एक चीज और बतानी होगी कि वो इमेज रियल है या इन्वर्टेड है, रियल है या वर्चुअल है। तो यहां पे देखिए रियल है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। ठीक है, ओके। तो इन्फिनिटी केस में इमेज इस तरह से बनेगी। अगर हम मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट को वेरी फार ले लेते हैं, दूसरा केस लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी फार। वेरी फार का मतलब यहां पे यह है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटी और वेरी फार में थोड़ा सा अंतर है। वेरी फार में भी मान के चलो कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, लेकिन इन्फिनिटी का मतलब समझिए बहुत ज्यादा दूर है। तो इन्फिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज बहुत छोटी दिखेगी। इस केस में देखिए क्या होता है, वेरी फार में क्या होती है, पहली बात तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट वेरी फार है तो मतलब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। वेरी फार होगा तो मतलब उसकी साइज देखो मिरर के साइज से तो बड़ी ही होगी ना। वेरी फार और इन्फिनिटी में ये अंतर है कि इन्फिनिटी मतलब बहुत ज्यादा दूर, वेरी फार मतलब मान के चलो कि यहां से 500 मीटर या 200 मीटर या 400 मीटर या 100 मीटर। 100 मीटर भी बहुत ज्यादा होता है। 100 मीटर का बहुत ज्यादा मतलब ये है बच्चों कि देखो इसकी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर की होगी वो कितनी होगी, आप बताओ मेरे को। देखो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मान के चलो 30 सेंटीमीटर होगी, फोकल लेंथ होगी वो 15 सेंटीमीटर होगी। जो आपके लैब में जो आपके पास लैब में जो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर होती है उसकी फोकल लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर होती है। अब 15 सेंटीमीटर कंपैरिजन में 100 मीटर तो बहुत बड़ा हो गया ना, तो 100 मीटर को हम मानेंगे वेरी फार, उसको इन्फिनिटी नहीं मानेंगे, उसको मानेंगे वेरी फार। क्या मानेंगे? वेरी फार। तो वहां से जो रेज आती हैं वो आपस में पैरेलल आती हैं, तो ये एक फोकस से होते हुए आएगी और एक सेंटर से होते हुए आएगी, इस तरह से आपस में पैरेलल आते हैं। वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आते हैं, ये बात याद रखिए। अगर वेरी फार है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तब आएंगे जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, तो जब मान लो फोकस से कोई रे जाती है तो टकराने के बाद क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। और जब सेंटर से होते हुए आती है तो सेम पाथ पे रिटर्न हो जाती है, जैसे आती है सेम पाथ पे रिटर्न हो जाती है। सेंटर वाला तो सेम पाथ पे रिटर्न हो जाता है, और जो फोकस वाला है वो पैरेलल हो जाता है। ठीक है, और बच्चों ये जो इमेज बनती है, ये दोनों रेज यहां मीट कर रहे हैं ना, इस जगह पे, इस जगह मीट कर रहे हैं ना, ये इमेज भी फोकस पे ही बनती है। ठीक है, इसकी भी साइज बहुत छोटी होती है, ये सेम नेचर है, मतलब रियल इन्वर्टेड है। देखो ऑब्जेक्ट ऊपर था, इमेज कहां बन रही है? नीचे, तो मतलब इन्वर्टेड है, और सामने बन रहा है तो रियल है। ठीक है, तो रियल इन्वर्टेड है, हाईली डिमिनिश्ड, यहां पे भी इमेज होगी। ठीक, और कहां बनेगा? फोकस बनेगा। कहां बनेगा? फोकस पे। तो ये सेम नेचर है। ठीक है, बस वेरी फार में आपको ये बात ध्यान देनी है कि रेज प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल नहीं आएंगी, वो एक फोकस से जाएंगी और एक सेंटर से जाएंगी। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और थर्ड केस लेते हैं। पहले हमने इन्फिनिटी लिया, इन्फिनिटी से थोड़ा पास आए तो वेरी फार लिया, अब थोड़ा और पास आते हैं। तो और पास जब आएंगे बच्चों, तो इस बार हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां लेने वाले हैं? ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी लेने वाले हैं। कहां लेने वाले हैं? बियॉन्ड सी। सी के आगे, सी के आगे कहीं पे भी, बस ये समझो
कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है बट सी से थोड़ा आगे है, सी से थोड़ा आगे, तो इसे बियॉन्ड सी बोलते हैं। तो यहाँ से एक रे आप पैरेलल इंसिडेंट कर लो। ध्यान दीजिए, आप इसके यहाँ पे टॉप से रेज इंसिडेंट करोगे, नीचे से नहीं। नीचे वाले की जो इमेज है वो इसी लाइन में बनेगी, और ऊपर वाले की जो इमेज है वो कहीं और बनेगी। जहां बनेगी उसको हम ज्वाइन करेंगे। देखो ध्यान देना, इस ये वाली जो है, इस वाले की जो इमेज बनेगी, मान लेते हैं अगर मान लो ये ए है और ये बी है, तो जो बी की इमेज है, ये जो बी है, इसकी इमेज इसी लाइन पे कहीं बनने वाली है। ठीक, तो पहले हम ए की इमेज बना ले रहे हैं। ए की इमेज के लिए क्या करेंगे, एक रे इंसिडेंट कर रहे हैं पैरेलल, पैरेलल जाएगा तो ये कहां से टकरा के जाएगा, फोकस से। आपको बताया था ना, पैरेलल जाएगी तो फोकस जाएगी। दूसरा हम सेंटर सी से कर ले रहे हैं, जो रे सी से जाती है बच्चों वो सेम पाथ पे रिटर्न हो जाती है। दोनों इमेज यहां बनाए। अब देखो ए की जो इमेज बनेगी वो यहां बनेगी ए डैश, और जो बी की इमेज बनेगी ना वो यहां बनेगी बी डैश, इस जगह पे। तो हम क्या करेंगे, जहां ए की इमेज बनेगी, ए की जहां इमेज बनेगी, जहां पे दोनों रेज मीट करेंगे, यहां पे मीट कर रहे हैं ना, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा वो बी की इमेज होगी। तो बेसिकली हमारी ये पूरी इमेज जो है वो ए बी की इमेज है। ठीक है, ये पूरी इमेज क्या है, ए बी की इमेज है। ठीक है, ओके। अब अगर बात करें इसकी नेचर, तो याद रखिए ये भी रियल है, सामने बन रहा है, इन्वर्टेड है। याद रखिएगा बच्चों, इमेज यहां पे भी डिमिनिश्ड होती है, छोटी होती है, डिमिनिश्ड, या आप स्मॉल भी कह सकते हो। ठीक है, और बिटवीन सी एंड एफ, इमेज जो बनता है बच्चों वो सी और एफ के बीच में बनता है। ठीक है, बस इमेज थोड़ा छोटा होता है। देखिए ऑब्जेक्ट से इमेज छोटी दिख रही है ना। ओके, अब हम लोग ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं बच्चों कहां पर, एट सी। कहां लेने वाले हैं, एट सी। अब बच्चों एट सी का जो डायग्राम होता है वो बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से आपको बनाना है। पहले तो आपको इसको सेंटर को समझना है, सेंटर कहां पे है। इसका जो सेंटर है बच्चों यहां कहीं पे है, और ये फोकस है। ठीक है, देखो सेंटर देखने में लग रहा ना स्फीयर के बिल्कुल बीच में है। ओके, आप ऑब्जेक्ट रखेंगे एट सी। चौथा बना रहे हैं एट सी। एट सी में क्या होगा बच्चों, यहां पे एक रह जाएगी पैरेलल जो फोकस से पास करेगी, और एक फोकस से जाएगी जो टकरा के पैरेलल हो जाएगी। देखिए मेरा रे डायग्राम गलत हो गया। ठीक है, ये जो इमेज बननी चाहिए बच्चों वो सी पे ही बननी चाहिए। कहाँ बननी चाहिए, सी पे। तो मैंने जो ये रे डायग्राम बनाया है ये बिल्कुल यहाँ पे आके इंटरसेक्ट करेगा, इस जगह पे। ठीक है, इसको मैं फिर से बना दे रहा हूं, चलिए फिर से बना दे रहे हैं। फोर्थ है, एट सी पे बना रहे हैं। इसका सेंटर बहुत सही जगह जगह पे लेना। ऑब्जेक्ट ये है, यहां से रेख जाएगी पैरेलल जो कि फोकस से होते हुए जाएगी, और एक फोकस से होते हुए जाएगी जो टकरा के पैरेलल हो जाएगी। देखिए इमेज बनी कि नहीं बनी सी पे, देखो ऑलमोस्ट सी पे बनी ना। तो ये इमेज बच्चों ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट इधर होती है, उसके जस्ट नीचे इमेज बनती है, उसके बिल्कुल नीचे इमेज बनती है। और कह सकते हो कि इन दोनों की जो साइज होती है वो साइज भी सेम होती है। तो पहली बात तो रियल इन्वर्टेड है, रियल इन्वर्टेड, और सेम साइज होता है, सेम साइज होती है। और याद रखेंगे आप लोग कि ये हमारा एट सी ही बनता है। इमेज जहां पे ऑब्जेक्ट होती है इमेज भी वहीं पे बनती है। ठीक है, सेम साइज की बनती है। इसके बाद ऑब्जेक्ट हम कहां लेने वाले हैं बच्चों, इसके बाद ऑब्जेक्ट हम लेने वाले हैं बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट लेंगे बिटवीन सी एंड एफ, यहां से एक रह जाएगी पैरेलल जो कि टकराने के बाद कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, और एक फोकस से इंसिडेंट कर लीजिए तो टकरा के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये जो इमेज बनेगा बच्चों याद रखिएगा बियॉन्ड सी बनेगा। किधर बनेगा, बियॉन्ड सी। अब ऑब्जेक्ट जब पास आ रही है तो इमेज दूर जा रहा है। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका आपको सिखाएंगे। फोकस जाएगी तो टकरा के पैरेलल हो जाएगी, ठीक, और जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से जाएगी। ठीक, ओके। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आप बताएंगे रियल इन्वर्टेड है, रियल इन्वर्टेड। साइज इस बार थोड़ी लार्ज होती है, साइज इमेज की थोड़ी बड़ी हो गई, इमेज अब बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और ये बनेगा बियॉन्ड, बियॉन्ड सी।
तो इमेज बनेगा बच्चों बियॉन्ड सी। इसके बाद डायग्राम हम अगला कहाँ बनाएंगे, मान लो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बच्चों, सी और एफ के बीच में बना लिए ना। अब ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे फोकस पे, कहां पे रखेंगे, फोकस पे। सी और एफ के बीच में हो गया, फोकस पे रखेंगे। तो हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं एट एफ, ये था हमारा बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट को रखे। अब एट एफ रखेंगे, यहां से एक रह जाएगी पैरेलल जो कि फोकस से पास करेगी, और आप चाहो तो यहां से एक आप पोल पे इंसिडेंट कर सकते हो, जितने एंगल पे आएगा उतने एंगल पे रिटर्न हो जाएगा, तो ये एंगल बराबर हो जाएगा। आप पोल में भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये दोनों जो रेज हैं वो आगे जाके मीट करेंगे, दोनों पैरेलल होंगे, तो इसके मतलब इमेज आपकी यहाँ आगे बहुत दूर जाके बनेगी, मतलब इन्फिनिटी बनती है। कहाँ बनती है, तो ये दोनों आपस में मीट नहीं करनी चाहिए। कॉपी में आप मीट नहीं करते दिखाओगे, बस ऐसे एक दूसरे के पास आ रहे होंगे इतना दिखाएंगे, ठीक है। ये भी रियल इन्वर्टेड होती है, रियल इन्वर्टेड। साइज बहुत ज्यादा होता है, हाईली इनलार्ज्ड इमेज होती है। और कहां बनेगा, एट इन्फिनिटी। इमेज कहां बनेगी बच्चों, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आपकी कॉपी में तो है नहीं, तो इस वजह से आप इसमें मीट करते हुए नहीं दिखाओगे, आगे दूर तक जाएंगे, ठीक है, और आगे जाके मीट करेंगे इन्फिनिटी पे, ठीक। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रहती है तो इमेज कहां बनती है, इन्फिनिटी पे रहती है। लास्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं बच्चों, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो। तो पोल और फोकस के बीच में जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, हम यहां बना दे रहे हैं। When ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस, ये लास्ट है, कौन सा है, 6th है या 7th है, 7th है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे पोल और फोकस के बीच में, यहां पे। तो यहां से एक रह जाएगी पैरेलल जो कि होके जाएगी फोकस से, और दूसरी आप चाहें तो आप सेंटर से ज्वाइन करते हुए इस तरह से लाइन आप बना सकते हैं। ये परपेंडिकुलर फॉल करेगा, तो सेंटर पे इस तरह से परपेंडिकुलर फॉल करेगा, तो ये होते हुए वापस सेंटर से ही जाएगा, इस तरह से, ऐसे गया और वापस इस तरह से आ गया, ठीक। अब ये आगे बढ़ जाएगा, तो ध्यान दीजिए ये आगे जाके मीट नहीं करेंगे, तो इनको हमको पीछे ले जाना पड़ेगा मीट कराने के लिए। तो जब ये पीछे जाएंगे तो ये आगे जाके यहां मीट करेंगे इस जगह पे, और जो ये इमेज बनेगी बच्चों, ये हमारा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है। ऊपर बन रही है ना, देखो ऑब्जेक्ट भी ऊपर है, इमेज भी ऊपर है, इसीलिए हम इसे इरेक्ट इमेज कहते हैं। और ये वर्चुअल है क्योंकि पीछे बन रही है, बैक साइड में, ठीक है। और ये कह सकते हो बिहाइंड द मिरर बनती है, बिहाइंड द मिरर के पीछे कहीं भी बन सकती है। और याद रखना बच्चों, इसमें आप एक चीज और बोलोगे, क्या बोलोगे, कि इनलार्ज्ड बनेगी इमेज, इनलार्ज्ड इमेज थोड़ी बड़ी बनती है, ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी होगी, ठीक है। तो ये हमारे 7 केसेस हैं टोटल, ठीक है। देखो पहला और दूसरा जो मैंने बताया था, वो आप लोगों को पहला और दूसरा जो मैंने बताया है वो आपको ऐसे ही याद रखने हैं कि वो फोकस पे इमेज बनेगी, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखते हैं, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं बच्चों, इन्फिनिटी पे रखते हैं, तो इमेज कहाँ बनती है, इमेज कहाँ बनती है, फोकस से बनती है। साइज कैसी थी, हाईली डिमिनिश्ड, रियल और इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड हर केस में होगा बच्चों, रियल इन्वर्टेड हर केस में होगा। लास्ट केस में वर्चुअल इनडायरेक्ट बनेगा, कब, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो। तो जैसे जैसे देखो ऑब्जेक्ट पास आ रही है, वैसे वैसे इमेज दूर जाती है, और उसकी साइज भी बढ़ रही होती है, उसकी साइज भी क्या हो रही होती है, बढ़ रही होती है। पहले जब पास आएगा ऑब्जेक्ट, पहले इन्फिनिटी था तो इमेज की साइज बहुत छोटी थी, पास आया इमेज की साइज थोड़ी बढ़ी, और पास आया इमेज की साइज बराबर हो गई। कहाँ पे, यहाँ पे एट सी पे इमेज की साइज बराबर हो जाती है ना, सेम साइज। फिर और जब पास आएंगे सी और एफ के बीच में, तो इमेज की साइज बड़ी हो जाएगी। देखो पहले बहुत छोटा था, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर बराबर हो गया, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा। और लास्ट वाला केस तो हमारा वर्चुअल इरेक्ट वाला केस है, जब पोल और फोकस के बीच में है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट, देखो बहुत सिंपल है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होती है तो इमेज फोकस बनती है, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होती है तो इमेज इन्फिनिटी बनती है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होती है तो इमेज सी और एफ के बीच में बनती है, और जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होती है तो इमेज बियॉन्ड सी बनती है, ठीक। जब ऑब्जेक्ट एट सी होती है तो इमेज भी एट सी होती है। याद हो गया।
जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा तो इमेज जाके बिहाइंड द मिरर बनेगा, इमेज के पीछे बनती है और मिरर के पीछे, और वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और कॉनकेव मिरर के यूज को समझते हैं। तो बच्चों देखिए, कॉनकेव मिरर बेसिकली हमारा इन्वर्टेड इमेज बनाता है, रियल इन्वर्टेड। एक केस में बच्चों वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, कब? जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है उस पर। ठीक है, तो इसका जनरली जो यूज होता है, कॉनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है। कैसा नेचर होता है बच्चों? कन्वर्जिंग नेचर होता है। ठीक, तो कन्वर्जिंग नेचर होने की वजह से ये कन्वर्जिंग होता है। कॉनकेव मिरर कैसा होता है? कन्वर्जिंग नेचर का होता है, सारे रेस को इकट्ठा कर देता है। इस वजह से इसका जो यूज करते हैं वो बेसिकली टॉर्चेस में करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं, व्हीकल्स हेडलाइट में करते हैं। हेडलाइट जो होती है ना, सामने की हेडलाइट, तो उनमें इनका यूज होता है, क्योंकि ये क्या करता है बच्चों? सारे रेस को कन्वर्ज कर देता है। ठीक, इसके अलावा सेविंग मिरर में इसका यूज होता है। सेविंग मिरर में यूज कौन सा फिनोमेना इसका होता है? तो ये वाला होता है, ये वाला। देखो जो मिरर होती है बच्चों, ये मिरर, वो वहां पे सेविंग मिरर बहुत बड़ी लगाई जाती है, और जब बहुत बड़ी इमेज होगी तो उसकी फोकस बहुत बड़ी होगी, और हम जो बैठते हैं सेविंग मिरर के सामने तो उसके फोकस के अंदर बैठते हैं। फोकस के जब अंदर बैठेंगे बिटवीन पी एंड एफ, तो हमारी जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? बड़ी। तो हमारा चेहरा बड़ा बड़ा दिखता है, जिससे कि हम आसानी से देख पाते हैं कि हमारा जो सेविंग हुआ है वो कैसा हुआ है, बारीक हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो सेविंग मिरर में इसका यूज होता है कॉनकेव मिरर का, जब ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है, डेंटिस्ट भी यही काम करते हैं, दांत के अंदर डालेंगे, जो मिरर की फोकस होगी वो ज्यादा होती है, और ऑब्जेक्ट जो होगा फोकस और पोल के बीच में हो जाएगा, तो उसकी इमेज कैसी होगी? बड़ी बनेगी और इरेक्ट इमेज बनेगी। ठीक है, जैसे हम चाहते हैं कि इरेक्ट इमेज बने, इरेक्ट इमेज अगर हम चाहते हैं तो भैया ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखना पड़ेगा। ठीक, ओके। इसके अलावा बच्चों हम लोग सोलर फर्नेस में भी यूज करते हैं। सारे रेस जो आती हैं सन से, वो क्या होती है? कन्वर्ज की जाती है एक पॉइंट पे, तो उससे हमारा क्या होता है? जो हीट होती है वो एक पॉइंट पे हम इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, तो सोलर फर्नेस में भी कन्वर्जिंग नेचर की वजह से हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे बच्चों कॉन्वेक्स मिरर की। किसकी बात करेंगे? कॉन्वेक्स मिरर की बात करने वाले हैं। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर में अगर मान लो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, एट इन्फिनिटी है, तो वहां से जो रेज आएगी वो इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी और अपीयर होगी कि कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रही होंगी, जो रेज इन्फिनिटी से आ रही होंगी, वो इमेज कहां बनाती है? फोकस पे बनाती है। इसकी जो इमेज बनती है याद रखेंगे, वर्चुअल इरेक्ट बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, और बहुत छोटी बनती है, हाईली डिमिनिश्ड होती है, हाईली डिमिनिश्ड। और इसके अलावा बच्चों ध्यान देंगे कि एट फोकस बनेगी। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहां बनेगा? फोकस पे बनेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर ऑब्जेक्ट मान लीजिए आप फोकस, आप इन्फिनिटी के पहले आप कहीं भी रख दें, मिरर के सामने आप ऑब्जेक्ट यहां रखिए, यहां रखिए, यहां रखिए, कहीं भी रखिए, यहां से एक रह जाएगी पैरेलल जो टकरा के डाइवर्ज हो जाएगी, और ये फोकस से अपीयर होगी कम होते हुए। और एक चाहे तो आप पोल से भी इंसिडेंट कर सकते हैं, या तो आप सेंटर से ले लीजिए, ये सेंटर है, तो अगर मान लीजिए आप सेंटर पे डायरेक्टेड कर दे रही हैं, सेंटर पे अगर आप डायरेक्टेड कर देंगे तो ये बच्चों यहाँ पे रेज मीट करेंगे, इस जगह पे फोकस और पोल के बीच में इमेज बनेगी। कहाँ बनेगी? फोकस और पोल के बीच में। चाहे आप ये ले लीजिए, चाहिए हमेशा इमेज कहाँ बनेगी? पोल और फोकस के बीच में बनेगी। और कैसा बनेगा बच्चों? वर्चुअल इरेक्ट। इसमें वर्चुअल इरेक्ट हर एक केस में बनता है, याद रखेंगे, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। इमेज डिमिनिश्ड होगी, इमेज छोटी होगी, हमेशा छोटी होगी, और बिटवीन पी एंड एफ होगा, बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है, बस याद रखेंगे इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे, नहीं तो फोकस और पोल के बीच में, और इमेज छोटी बनती है, इमेज इसमें छोटी बनती है। हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनता तो है, मतलब हमेशा ऑब्जेक्ट सीधा दिखता है, लेकिन छोटा दिखता है, तो इसलिए छोटा दिखने की वजह से हम ज्यादा इसका यूज नहीं कर पाते हैं, एक जगह यूज करते हैं। कहां पे? देखिए, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगी बच्चों? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगी? फोकस बनेगी, छोटी बनती है पॉइंट साइड। वर्चुअल और इरेक्ट होता है, वर्चुअल इरेक्ट हमेशा होता है, ऑलवेज। यहाँ पे इमेज थोड़ी सी बड़ी हो जाती है इससे, लेकिन हमेशा इमेज कहाँ बनता है? बिटवीन पोल एंड फोकस। आप कहीं भी ले लो,
पोल और इन्फिनिटी के बीच में आप कहीं भी ले लो ऑब्जेक्ट, इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगा। ठीक, इसका यूज ज्यादातर जो होता है बच्चों वो हम लोग रियर व्यू में करते हैं। जो आपका बाइक होता है ना, मोटरसाइकिल के साइड वाली जो मिरर होती है वो रियर व्यू होती है, उसमें उसका यूज करते हैं। तो देखो बच्चों, चाहे ऑब्जेक्ट दूर हो चाहे पास हो, इमेज हमेशा वर्चुअल इरेक्ट देगा। ठीक है, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर में ऐसा नहीं होता। कॉनकेव मिरर में अगर दूर ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी रियल इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी, उल्टी दिखेगी गाड़ी आते हुए। तो इसलिए हम उसका यूज कॉनकेव का नहीं कर पाते हैं, कॉन्वेक्स से करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट चाहे दूर हो चाहे पास हो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट मिलेगा। दूसरी चीज, इसका एक वाइड रेंज ऑफ व्यू हो जाता है। ठीक है, जो ये हमारा कॉनकेव मिरर होता है, इसका वाइड रेंज ऑफ व्यू होने की वजह से, देखिए इसका वाइड रेंज ऑफ व्यू होने की वजह से काफी ज्यादा एरिया कवर करता है, इस वजह से हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। और दूसरी चीज, ये हमेशा वर्चुअल इरेक्ट देता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देता है, इस वजह से हम इसका यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का रियर व्यू में। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।